तो आज है हमारा डे 6 और हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया था और अब हमारा सेकंड टॉपिक है डिस्काउंट। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देती हूँ। देखिए सीपीएसपी आप जानते ही हैं। देखिए इसमें होता है एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। कि किसी भी जैसे हमें कोई चीज लेनी है बाजार से तो उसपे एक जो रेट होता है वो प्रिंटेड होता है कि इसकी कीमत इतनी है, इस चीज की कीमत इतनी है, तो वो उसका मार्क्ड प्राइस होता है एमपी। लेकिन उसपे क्या होता है, हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है, चाहे वो 2% का मिले 10% का मिले, तो वो जो डिस्काउंट होता है वो हमारे लिए प्रॉफिट में आ जाता है। लेकिन क्या होता है, वो एमपी जो होता है वो उस पर छपा रहता है। जैसे मुझे कोई पेन खरीदना है तो उस पर 10 रुपए लिखा हुआ है, तो उसका क्या है, मार्क्ड प्राइस जो उस पर लिखा रहता है, चीट जो चिपकी रहती है। लेकिन उस पर वो हमें डिस्काउंट देते हैं कि इस पे 2% का डिस्काउंट है, 3% का या 5% का डिस्काउंट है, तो वो उस पर हमें क्या मिलती है, छूट मिलती है। तो वो डिस्काउंट कम होके जो हमें मिलता है वो सेलिंग प्राइस होता है। सीपी और एसपी आप जानते ही हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये नई टर्म होती है डिस्काउंट में। मार्क्ड प्राइस जो उस पर छपा हुआ होता है, और डी क्या होता है, डिस्काउंट, कि कितना डिस्काउंट होके हमें वो मिलता है। और जो चीज फिर वो हमें उस पर मिलती है वो उसका एसपी होता है। डिस्काउंट के बाद जो बचता है वो हमारा एसपी होता है। देखिए डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस में से जो सेलिंग प्राइस माइनस होता है वो हमारा डिस्काउंट होता है। और मार्क प्राइस में से जब हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं कि इतने रुपए की कोई चीज है उस पर इतना डिस्काउंट हमें मिला, तो वो जब माइनस होता है तो सेलिंग प्राइस बनता है। जैसे ये ये भी यहीं से निकल के आ गई ना इक्वेशन। तो ऐसे आप चीजों को समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें आप ज्यादा बेटर समझेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज, अगर हमें डिस्काउंट का परसेंट निकालना होगा कि कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो मैंने आपको बताया कि एमपी सीपी की तरह थोड़ा वर्क करता है। तो एमपी में क्या होता है, जो ये डिस्काउंट हमारा निकलेगा एमपी माइनस एसपी से, ये एमपी में निकलेगा और तब हमारा डिस्काउंट परसेंट हमें पता चल जाएगा। ये एक प्रॉफिट की तरह काम करता है और एमपी एक सीपी की तरह काम करता है, जो हमारे पिछले टॉपिक में था। तो डिस्काउंट जब हमें परसेंट में निकालना होगा तो जो डिस्काउंट आया होगा वो, और हमेशा एमपी पे डिस्काउंट निकलता है इंटू 100%। एमपी अपने आप में 100% माना जाता है, जैसे सीपी माना जाता था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इन अ सेल अ साड़ी whose mark price was 10,490 rupees is now sold for 9,441 rupees. What is the discount percent on the साड़ी? कोई साड़ी थी सेल में जिसका मार्क प्राइस था 10,490 रुपए, लेकिन अब उसे बेचा कितने पे गया, 9,441 रुपए पे उसे बेच दिया उन्होंने। तो व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट क्या है साड़ी पे। ठीक है, इतने की कोई साड़ी थी और इतने पे उसने बेच दिया, यानी कि एमपी क्या है, मार्क प्राइस क्या है, 10,490 रुपए। एसपी क्या है, जिसपे उसने बेच दिया उसे सेलिंग प्राइस 9,441 रुपए। अब उसने हमसे क्या पूछा है, डिस्काउंट का परसेंट। डिस्काउंट कितना आ जाएगा, एमपी माइनस एसपी, और एमपी कितना है हमारा
10,490, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। देखिए 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 8 बचता है, 8 में से 4 गए 4, 4 में से 4 गया 0, और 10 में से 9 गया 1। तो डिस्काउंट हमारा कितना है, 1,049 रुपए का। लेकिन उसमें हमसे पूछा है डिस्काउंट का परसेंट, तो मैंने आपको बताया था D/MP इंटू 100। डिस्काउंट कितना है हमारा, 1,049 रुपए। MP कितना है, 10,490 इंटू 100। ये इससे एक बार में कट, ये 0 से ये 0 कट, यानी कि 10% का हमें उसने डिस्काउंट दिया है साड़ी पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द MP ऑफ एन रॉड इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इज 900 रुपीज। मतलब किसी रोड का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे कोई रोड है, उसका जो MP है यानी कि मार्क प्राइस है वो 900 रुपए है। द स्टोर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 12%। स्टोर जो है ऑफर करता है कि 12% का इस पे हम डिस्काउंट देंगे ऑन इट सेल। एट व्हाट प्राइस कैन अ कस्टमर बाई इट फ्रॉम द स्टोर। इन्होंने पूछा है सीधा सीधा कि कितने रुपए में वो हमें मिल सकता है, कितने रुपए में कस्टमर उसे खरीद सकता है। यानी कि MP इन्होंने हमें दिया है 900 रुपए, डिस्काउंट इन्होंने हमें दे दिया 12% का 900 रुपए पे। ठीक है, तो 900 पे जब 12% का डिस्काउंट है, हम किसी दुकान पे जाते हैं कि इतने परसेंट का इस पे डिस्काउंट है, तो किसी भी चीज का जिस पे डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, 12% का डिस्काउंट है। मतलब जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में कि 12% का डिस्काउंट है, यानी कि ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 100 में से 12 गए 88। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप समझ रहे हैं, जैसे हम SP में कैलकुलेट करते थे कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमसे SP ही तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट में वो उसे बेच देगा। तो 792 रुपए में वो हमें चीज मिल जाएगी। उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 792। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 716 रुपीज आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10.5%। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 6.5% इज गिवन, देन फॉर हाउ मच शुड इट बी सोल्ड। मतलब कोई आर्टिकल है जो बेचा जाता है 716 रुपए पे, लेकिन कब, एक डिस्काउंट के बाद, 10.5% के डिस्काउंट के बाद। अगर वही डिस्काउंट 6.5% कर दिया जाए तो कितने रुपए पे वो बेचा जाएगा। अगर इतने परसेंट के डिस्काउंट पे इतना है, तो इतने परसेंट के डिस्काउंट पे कितना होगा। तो एक डिस्काउंट 1 है, एक SP1 है। डिस्काउंट 1 कौन सा है हमारा, 10.5%। इस पे अगर हम बेचते हैं तो कितना है हमारा सेलिंग प्राइस, 716। लेकिन अगर डिस्काउंट हमारा 6.5% का है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये उसने हमसे पूछा है।
देखिए 716 कितने परसेंट डिस्काउंट की वैल्यू है, कितने का ये एसपी है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो ये 100 में से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डिस्काउंट है। 100 में से अगर ये माइनस होता है तो ये इसकी वैल्यू है, और 100 में से जब ये माइनस हो रहा है तो कितना होता है, 100 में से 10.5 को हम माइनस करते हैं तो 89.5, ये इसकी वैल्यू है। पता हमें क्या करना है, दूसरा एस्टिमेटो यानी कि ये, और ये कितने परसेंट का हमें पूछा है इसने, 6.5% का। तो 100 माइनस 6.5, इसकी वैल्यू इसने हमसे पूछी है। ये कितना हो जाएगा, 95.5। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 95.5, सॉरी ये 93 होगा, 93.5। अब हम इसे काट लेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से इसे काट लेंगे, 5 से इसे काट लेंगे, 5 से 35 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। देखिए अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और डिवाइड बाय 175, इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा इनमें से। ठीक है, देखिए अब इसमें एक नया टाइप है जो होता है कि बाई एक्स एंड गेट वाई फ्री। आपने डिस्काउंट देखा है ना, स्टोर्स पे रहता है कि इतने की चीज आप खरीदिए और इतना इसके साथ फ्री होगा। डिस्काउंट हमें इस तरीके से मिलता है कि 2 चीज खरीदिए उस पर 3 फ्री। इस तरीके की स्टोर पे आप लोगों ने ऑफर्स पढ़े होंगे ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मुरली ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम बाय 5 वाटर बॉटल्स एंड गेट 1 फ्री। ये जो ये लैंग्वेज रहेगी इन क्वेश्चंस की, आप जैसे ही ये वाला टाइप देखते हैं इस क्वेश्चन का, टू कस्टमर्स व्हाट इज इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड बाय मुरली। देखिए मुरली ने एक ऑफर निकाला है अपने स्टोर पे कि आप 5 वाटर बॉटल लीजिए और उसके साथ आपको एक फ्री मिलेगी। तो उसने पूछा है डिस्काउंट परसेंट इन पे कितना है। तो देखिए हमेशा जब भी ये चीज मिले तो एमपी हमेशा हमारा क्या होगा, एक्स प्लस वाई, यानी कि जो 5 और 1 ये सारी मिला के जिसपे वो ऑफर है और जो डिस्काउंट में साथ में हमें फ्री दे रहा है, एमपी हमेशा उनका सम होगा। यानी कि 5 प्लस 1 6 का हमारा एमपी होगा, और एसपी कितना होगा, ये कि आप जितनी खरीद रहे हैं। और डिस्काउंट कितने का हमें वो दे रहा है, 1 का, 6 माइनस 5 1, जो उसने हमें दिया हुआ भी है कि 1 फ्री। अब उसने हमसे डिस्काउंट का परसेंट पूछा है, कितना आ जाएगा, 1 का डिस्काउंट है ऑन 6, इसमें एमपी मेल होता है, एमपी हम निकालते हैं कैसे, इसको और इसको ऐड करके, जब भी लगे कि बाय एक्स गेट वाई फ्री तो एक्स प्लस वाई कर दो हमेशा एमपी के लिए, और उसके बाद डिस्काउंट जो होगा आपको वो इसमें से माइनस करके पता ही चल जाएगा कि ये 6 माइनस 5 एमपी माइनस एसपी डिस्काउंट होता है, और ये जो ये चीज है ये डिस्काउंट ही होता है। तो 1/6 इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या होती है, 16 अब आप 6 से इसे डिवाइड कर लेंगे, 6 एकम 6, 16 पॉइंट वाले इसका जो होगा ये आंसर होगा 16.67।
देखिए अब क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट टाइप के। जब वो हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा। देखिए जब भी वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट वाला हमें क्वेश्चन देगा, ये साफ लिखा रहेगा कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है जो हम चाहते हैं कि आप 2 सक्सेसिव डिस्काउंट को एक एक डिस्काउंट अगर हम उस चीज पे बनाए तो वो कितना होगा, वो कितने के बराबर होगा, इक्वल टू गिविंग 1 डिस्काउंट, ये इसके कितने बराबर होगा। अगर उसमें जहां भी हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन दिखता है, हमें सीधा एक चीज करनी है कि a प्लस बी माइनस a इंटू बी बाई 100, ये चीज आप याद रखिएगा। क्योंकि a क्या वैल्यू होती है, एक डिस्काउंट, b क्या होती है, वो जो दूसरा डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों ही 10% के डिस्काउंट है, a वाला भी और b वाला भी। तो 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये इससे कट हो जाएगा 10 और 10, 20% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका सक्सेसिव डिस्काउंट का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है ये। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, A shopkeeper sold an article at 14 2 by 7% and 16 2 by 3% discount. Find overall discount percent. ये सक्सेसिव ही है, लेकिन इस बार क्या है, ये इतने परसेंट का डिस्काउंट है और ये इतने परसेंट के 2 डिस्काउंट है ये। तो पहला डिस्काउंट परसेंट कितना है, 1498 और 200 डिवाइड बाय 100 इंटू 1/7। 7 क्या है, एमपी, क्योंकि मार्क प्राइस पे हमारा डिस्काउंट होता है, ये हमारा डिस्काउंट है। दूसरा कौन सा डिस्काउंट है, 16 2/3% का डिस्काउंट है। 16 लेते 48 बनी 50, 50/3 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50 दूनी 100 यानी कि 1/6। ये एमपी है हमारा दूसरे केस का और ये डिस्काउंट है। तो एमपी और एसपी को हम देख लेंगे अब, क्योंकि हमें डिस्काउंट ओवरऑल परसेंट निकालना है। तो एमपी कितना है फर्स्ट का 7 और एसपी कितना है, उसमें डिस्काउंट है एक का, तो 6 माइनस हो जाएगा क्योंकि उसने हमें 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है 7 रुपए में, तो 6 हो गया। दूसरे में क्या है, 6 का एमपी है, डिस्काउंट 1 दे दिया उसने हमें, तो 5 हो गया। अब हम ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे। 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि ये रेशियो में होते हैं। तो 7 का ये मार्क्ड प्राइस था, 5 रुपए में उसने बेच दिया, यानी कि 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है कितने पे, 7 पे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सात अट्ठे 56, 4 बज गए,
तो 28 4/7 यानी कि 1। ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। देखिए इसमें इसने दो कंडीशन दी है। क्वेश्चन है हमारा बाय 11 गेट 3 फ्री प्लस 12.5% का हमें एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, तो वो क्या होगा, फाइनल उसका कंक्लूजन क्या होगा, वो किस में रिजल्ट करेगा, है ना। तो 11 और 3 14, एमपी हमें पहले का पता चल गया, और एक साइड हम ले लेंगे एसपी। एमपी हमारा 14 है और एसपी हमारा 11 है, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, 12.5%। 12% का मतलब आप जानते हैं ना, 1/8। परसेंटेज के कुछ वैल्यूज होते हैं, मैं लिख दूंगी, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये क्या है, एमपी। ये क्या है, डिस्काउंट। तो एमपी कितना है, 8, और डिस्काउंट 1 का है तो 7। यहां से हमारा फाइनल जो रिजल्ट होगा, ओवरऑल जो हमें डिस्काउंट मिल रहा होगा वो हमें पता चल जाएगा। 14 और 8, 7 दूनी 14, ये यहां से यहाँ कट हो जाएगा। 2 8 16 और ये 11। 16 की चीज 11 पे उसने बेची है, यानी कि 5 का डिस्काउंट। 5 का डिस्काउंट किस पे, 16 पे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 16। 16 थी 48, 2 बचा, 16 कम 16, तो यानी कि 31.25 वाला इसका आंसर है। बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ, आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा, और बाकी कल की क्लास में अगले टाइप के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स के थ्रू, हम सॉल्यूशन करेंगे।